अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बात करनी है ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन की। इसके अलावा जो कौमी सलामती कमेटी की जानिब से एक ब्रीफिंग दी गई है, सवाल जवाब की एक नशस्त हुई है पार्लियामेंट में, और उसमें जो पाकिस्तान की आर्मी की चीफ और आईएसआई की चीफ ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो एक कशीदगी का माहौल बना हुआ है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने डिसाइड कर लिया है, वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो हुकूमत के साथ है। ये इमरान खान साहब के लिए एक नया आजमाइश है, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करते रहेंगे। जो बात करनी है वो वही है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो फैसले थे उनको दोहराया गया है। जो मुज़ाकराती अमल इनिशिएट हुआ था इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा के दौरान, और जिसमें स्टेक होल्डर थे जनरल बाजवा साहब, उस वक्त के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और जनरल फैज़ साहब, ज़ाहिर है कि वो एसआई के चीफ थे। वो जो एक इनिशिएटिव लिया गया था अफ़गानिस्तान में बेटी क़ियादत, टीटीपी की क़ियादत के साथ अफ़गान हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक, जो नाकामी से दो चार हुआ। मगर उसके बाद कल जो ब्रीफिंग हुई है उसमें दो तीन चीज़ें और सामने आई है। मेरे ख्याल में वो नई नहीं है, मगर हमारे नेशनल मीडिया को पहली बार पता चला है कि इस किस्म के वाक़यात या फैसले या इक़दामात भी माजी में होते रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मुज़ाकराती अमल हुआ था जनरल फैज़ साहब की क़ियादत में, उसमें एएनपी को छोड़कर बाकी तमाम पार्टियां ऑन बोर्ड थी, तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो दो कमांडर्स की बात हुई है, बाज़ यूट्यूबर ने, बाज़ लोगों ने खबर भी चलाई है एक एमएनए के हवाले से, कि एक एमएनए साहब ने उनसे पूछा है आसिम मुनीर साहब से कि जो दो कमांडर थे स्वात बेस्ड, महमूद खान साहब और मुस्लिम खान साहब, जिनको सज़ाए मौत हुई थी, उनको आप लोगों ने उसी प्रोसेस के नतीजे में रिहा कर दिया था कि नहीं। और बकौल उस खबर की जो कि एक ही सोर्स से निकली है, उसके मुताबिक कासिम मुन्नी साहब ने कहा था कि नहीं, उनको रिहा नहीं किया गया था। मगर उसमें एक गलती है, एक टेक्निकल गलती है। टेक्निकल गलती ये है कि मैं भी इस बात की तस्दीक करता हूँ, इस पर हम बात करते रहे हैं कि मुस्लिम खान साहब और महमूद खान साहब को रिहा नहीं किया गया था उस मुज़ाकराती अमल के नतीजे में। जो एमएनए साहब है या बाकी जो जर्नलिस्ट है या बाकी जो पॉलिटिकल वर्कर है, उन लोगों ने बाज़ अफवाहों की बुनियाद पर, अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ किया था कि महमूद खान को, कमांडर महमूद खान को और मुस्लिम खान को रिहा किया गया था। एक तो ये। दूसरी टेक्निकल गलती ये है कि वो जो नेगोशिएशन प्रोसेस था, वो स्वात पर जो 15 अगस्त 2013, 14 या 15 अगस्त 2022 के दौरान मटा तहसील में जो हमला हुआ था, जिसमें एक फौजी अफसर और पुलिस अफसर को पकड़ा गया था और ज़ख्मी किया गया था, उसके 3 दिन बाद एक डेलीगेशन गया हुआ था काबुल। 3 रुकनी या 4 रुकनी डेलीगेशन था, मुज़ाकराती प्रोसेस का एक मजाज डेलीगेशन था, वफद था, और काबुल से वापसी पर वो मुज़ाकराती अमल ख़त्म हो गया था। ये है 2000 अगस्त 2022 की बात। अब आते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब 28 या 29 नवंबर को आसिम मुनीर साहब ने चार्ज संभाला है। 26 नवंबर को तकरीबन डिसाइड हो गया था कि वही और साहिर शमशाद साहब वो अहम पोस्टों पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के वो बराजमान होंगे, वो चार्ज लेंगे। अब इससे 2 महीने पहले, तकरीबन या 3 महीने पहले, वो मुज़ाकराती अमल ख़त्म हो गया था। ये उस वक्त ख़त्म हो गया था जनरल फैज़ जब यहाँ पर कोर कमांडर थे। एक तो इसकी तस्दीक बहुत ज़रूरी है। 6 दिसंबर को अपने चार्ज संभालने के बाद आसिम मुनीर साहब पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर गए थे कश्मीर, और उसके बाद 6 दिसंबर को, 5 दिसंबर को या 6 दिसंबर को वो पेशावर आए, और पेशावर से पहले वो गए हुए थे कोर कमांडर पेशावर के समेत
वहाँ पर तीरा में, और जब वापस वो कोर हेड क्वार्टर पेशावर आए तो यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर उनको ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी की कि किसी किस्म के राब्ते नहीं किए जाएंगे टीटीपी के साथ, और जो पिछले आर्मी चीफ के या इस्टेब्लिशमेंट के जो अहम अहदेदारान थे उनकी जो पॉलिसी थी वो वाइंड अप। एक तो ये कि ये कहना दो तरफा तौर पर दुरुस्त नहीं है कि मुस्लिम खान साहब और महमूद खान साहब की रिहाई इसलिए रोकी गई थी कि आसिम मुनीर साहब ने चार्ज लिया था। इसमें 3 महीने का गैप है और सहाफ़ियों को भी इसका थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। मुज़ाकरात ख़त्म हो गए थे 20 और 30 अगस्त 2022 के दौरान, और जो अहमद शमशाद साहब है और आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने चार्ज लिया था 28 या 29 नवंबर को, और 6 दिसंबर को फिर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इंस्ट्रक्शन जारी की कि मुज़ाकराती अमल नहीं होगा। तीसरी बात ये करनी है कि इनको गिरफ्तार किया गया था 2010 को महमूद खान साहब को और जो मुस्लिम खान साहब थे, और इसी बहाने इनको बुलाया गया था एक जरगे के लिए कि उस वक्त बहुत से लोग गए हुए थे अफ़गानिस्तान और इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते थे। इनको घेरा गया था एक मलकन डिवीज़न के करीब वाक़ एक एजेंसी में, और वहाँ से इनको बुलाया गया था। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। 2010 की ये बात है। उसके बाद जब उनको सज़ाए मौत हुई या बाकी सज़ाएँ हुई, उसकी अलग कहानी है कि फिर पेशावर हाई कोर्ट ने कौन से फैसले लिए और किस तरीके से उस मामले को सबूताज करने की कोशिश की, इन लोगों को रियायतें दी, वो अलग कहानी, उस पर फिर कभी बहस करेंगे। उनको 2010 के बाद जो मुसद्दक़ इतलात है पंजाब के एक शहर उकाड़ा के एक जेल में रखा गया था, और अभी इस वाले जिसको मैं इंकशाफ ही नहीं, खबर ही नहीं कहता हूँ कि उनको रिहाई दिलवाई गई थी या नहीं दिलवाई गई थी, कि इसमें कंट्राडिक्शंस हैं, तज़ाद है इसमें और मालूमात का फुक़दान है। तो इस वक्त भी वो पंजाब ही की एक जेल में है। अलबत्ता इस हद तक बात ठीक है कि जब मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ तकरीबन 1.5 साल पहले, तो उसमें ये जब एतमाद साजी की बात आई तो टीटीपी की काबल बेस्ड मुज़ाकराती टीम ने कहा कि आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था, मुस्लिम खान को और महमूद खान को और चंद और लोगों के नाम लिए थे, 4-5 लोग थे, आप लोगों ने उनको धोखे से बकौल उनके गिरफ्तार किया, उसके बाद उनको सजाएं दी। तो एतमाद साजी के लिए ज़रूरी है कि उनको रिहा किया जाए। फिर एक प्लानिंग पर या एक प्लान पर मुशावरत हुई। उसमें यह था कि अगर मुज़ाकराती अमल एक मुआहदे तक पहुँचती है तो उस वक्त इन दोनों को और बाकी चंद लोगों को रिहा किया जाएगा, अगरचे उससे पहले चंद जो आम लोग थे उनको तकरीबन 200 से लेकर 300 तक लोग थे, और जिन्होंने तकरीबन 10-10 साल सजाएं भी भुगती थी, उन लोगों को मुआफ़ी दी गई थी। वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के इख्तियार में था, और इस तरह की मिसालें अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका, नेटो और अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान भी मिली है कि इस किस्म की चीज़ें या इक़दाम उठाए जाते हैं। बहरहाल सदारती हुक्म पर अगर मुज़ाकरात के बाद डिसाइड ये हुआ था कि रिहाई मुमकिन होती है, तो इनको या तो अफ़गान एम्बेसी के हवाले किया जाएगा तब तक कि जब तक सूरत हाल क्लियर नहीं हो जाती, या इनको अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। मगर अगस्त 2022 में स्वात पर हमले के बाद चूँकि वो पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया, तो इनकी रिहाई की नौबत नहीं आई। तीसरी बात यह है कि उस मुज़ाकराती अमल में एक बात याद रखनी है कि उस मुज़ाकराती अमल में एक अहम जिम्मेदारी के तौर पर ये बहुत ज़रूरी है कि बताया जाए कि जनरल पेज और बाजवा साहब और इमरान खान साहब की हुकूमत के अलावा जो साहिर शमशाद साहब थे जिनका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है, वो भी उसकी मुशावरत भी शामिल थी। मगर आसिम मुनीर साहब के बारे में ये बात उस वक्त भी सबको शामिल थी कि कोर कमांडर्स के इजलासों में वो इस मुज़ाकराती अमल की मुखालफत कर रहे थे। तो इसमें कोई नई बात है भी नहीं और इबहम भी नहीं होना चाहिए।
اب جو ایک چیز بالکل واضح ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ جو لوگ رہا کیے گئے تھے ان کی دوبارہ اسکروٹنی شروع ہو گئی ہے، مانیٹرنگ شروع ہو گئی ہے، اور ان میں سے بعض لوگوں کو نہ صرف یہ کہ بعض کی گرفتاریوں کے احکامات جاری ہونے جا رہے ہیں، بلکہ بعض کی گرفتاری عمل میں بھی آئی ہے۔ تو گزارش یہ کرنی ہے کہ ریکارڈ کو درست رکھا جائے، اور جو ایک ابہام پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹائمنگ کے حوالے سے یا ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت شکریہ۔